नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमाउंट टैरो। चलिए देखते हैं आज रात को इनके दिमाग में आपके बारे में क्या सोच विचार चल रहे हैं, क्या चल रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है इनकी। देखिए इनके अंदर एक रेस्टलेसनेस है। अम, जैसे कुछ कह देने की, कुछ कर देने की एक यू नो इम्पल्सिव एनर्जी है। डिजायर, इम्पल्स, अट्रैक्शन, इन सब की फीलिंग्स काफी स्ट्रांग है। साथ में थोड़ी सी हेजिटेशन है, जैसे कुछ रोक रहा हो। अम, काफी पैशनेट थॉट्स हैं इनके आज रात को। चलिए देखते हैं और ये क्या सोच रहे हैं आज रात को आपके लिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, थॉट्स क्या हैं आज रात को। टू ऑफ पेंटिकल्स। जो भी कुछ आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, कोई आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, उस सब के बारे में सोच रहे हैं, तोल मोल कर रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। हो सकता है किसी इमोशनल डिसीजन के बीच में उलझे हुए हैं, दिल कुछ बोल रहा है, दिमाग कुछ बोल रहा है। आप उनकी एनर्जी में हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ और भी चल रहा है। शायद काम हो सकता है, फैमिली, या कुछ कुछ और इमोशनल वेट आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन फुल अटेंशन जैसे इस समय नहीं है उनकी। अम, ये जैसे यू नो क्या मैं कांटेक्ट करूं कि नहीं करूं टाइप एनर्जी में घूम रहे हैं इस समय। कभी आपकी यादों में खो जाते हैं, अगले मोमेंट में जैसे खुद से ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जो भी कुछ और चल रहा है इनके दिमाग में। तो इनका मन आज रात को आपकी तरफ जरूर जा रहा है, लेकिन कुछ और जगलिंग चल रही है दिमाग से, दिमाग में। चलिए देखते हैं और क्या इनके दिमाग में चल रहा है आपके लिए। डेविल रिवर्स्ड। देखिए एक ऑब्सेसिव एनर्जी है। वो कुछ लोगों के लिए ये इंसान हो सकता है बहुत पोजेसिव फील कर रहे हो आपके लिए, बट ऐसा लग रहा है इनको जैसे आपकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। एक बहुत ज्यादा इमोशनल या फिजिकल अटैचमेंट से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये जो चेन से बंधे हुए हैं ना, वो चेन इनसे तोड़ी नहीं जा रही है। आपके साथ जो कनेक्शन था, उसका इम्पैक्ट इनके सिस्टम में इतना तगड़ा है कि वो फ्रीडम चाह भी रहे हो तो मिल नहीं रही है, बंधे हुए हैं वहां पे। एक टेम्पटेशन फील कर रहे हैं आपको मैसेज करने की, स्टॉक करने की। अम, किसी तरह से कुछ बात हो जाए, मिले, उस तरह की टेम्पटेशन है। तो दिमाग में एक बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन और पुल है आपके लिए। ऑब्सेसिव एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। अम, चलिए देखते हैं कि ये इनर कॉन्फ्लिक्ट क्या है इनके दिल में इस समय। आज रात को ये इनर कॉन्फ्लिक्ट क्या होने वाला है। एस ऑफ कप्स। अब मुझे नहीं मालूम इसको रिवर्स में लूं या अपराइट में लूं, क्योंकि ये साइडवेज आया है और यहाँ पे आई है क्वीन ऑफ कप्स। सो देखिए, एस ऑफ कप्स जो है ये एक ऑब्वियसली एक इमोशनल रीसेट की एनर्जी है। आप एक लविंग एनर्जी किसी के लिए फील कर रहे हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट वही है कि एक जो इमोशन आपके लिए फील करते हैं, वो इतना जबरदस्त तरीके से आपको आपकी तरफ इनको खींचता है। तो इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन इमोशनली मच्योर, इमच्योर या अनश्योर है। अम, अंदर एक डर भी है कहीं कि क्या अभी भी मुझे एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो कहीं फियर और डिजायर के बीच में डोल रहे हैं ये। सो ये है जब आज रात को इनके अंदर का एक सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये है कि क्या मैं आगे बढ़ के अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करूं या नहीं करूं। तो दिल एक छोटी सी शुरुआत चाहता है यहाँ पे। हो सकता है एक मैसेज, एक अपॉलजी, या सिर्फ एक आई मिस यू का फील, उस टाइप का मैसेज। लेकिन ईगो जो है ये इनकी इमोशनल मैच्योरिटी के रास्ते में आ रहा है, ऐसा मुझे लगता है। ओके, लेट्स सी और क्या सोचने वाले हैं ये मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बारे में। नाइन ऑफ कप्स रिवर्स्ड और ओवरऑल एनर्जी सेवन ऑफ सोर्ड्स। देखिए इन्होंने, इनके पास सब कुछ था आपके साथ। ओके, एक खूबसूरत इमोशनल फुलफिलिंग रिश्ता था ये, लेकिन इन्होंने उसका सत्यानाश कर दिया। और अब आपके बिना
कहीं ना कहीं ये मतलब खुश नहीं है। नाइन ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जी बेसिकली दिखाती है कि जो फुलफिलमेंट था वो आपका चला गया है। वो जो ये कप था ये कहीं गिर के इसके जो भी अंदर कंटेंट्स थे वो गिर गए हैं, स्पिल हो गया है। तो यहाँ पे तो इतना कलरफुल एनर्जी है और यहाँ पे ग्लूमी हो जाती है। तो आपके बिना ये इस ग्लूमी एनर्जी में हो सकता है दिखावे के लिए दुनिया के सामने रखने के लिए या दिखाने के लिए बहुत कुछ है इनके पास, मटेरियल चीजें होंगी, पर इमोशनली फुलफिलिंग जो एक कनेक्शन था वो कहीं चला गया है। तो अम, एक इमोशनल एम्प्टीनेस के साथ एक अनफुलफिल लॉन्गिंग दिखाता है ये। तो उस तरह से फील कर रहे हैं आपके बिना, एक इमोशनल क्रेविंग है आपके लिए। तो आपके साथ फुलफिल फील करते थे और अब दिखा रहे हैं कि फुलफिल्ड हैं, पर अंदर से एक खालीपन महसूस हो रहा है। अम, एक इल्यूजन सा, जैसे ये सेवन ऑफ सॉर्ड्स जो है ये एक इल्यूजन वाली एनर्जी है। तो ये इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करें कि मुझे तो लाइफ में, मेरी तो लाइफ एकदम सेट है, मुझे तो बस किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कंपैरिजन कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर आप किसी और के साथ हैं तो उस इंसान के साथ आपको कंपेयर कर रहे हैं। अपनी लाइफ में इनकी अगर कोई और इंसान है तो उसका अपने से कंपैरिजन करें, तो मतलब कंपैरिजन की एनर्जी है काफी ज्यादा। तो इनके दिमाग में यू नो आपकी लाइफ में सब कुछ अम, जो चल रहा है उसके बारे में सोच रहे हैं, और इनकी लाइफ में जो कुछ मिसिंग है उसके बारे में सोच रहे हैं। सब कुछ हो के भी फिर भी मिसिंग है, वो वाली एनर्जी है। तो चाहे कितना भी प्रिटेंड करें, इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं आपके बिना यहाँ पे। चलिए देखते हैं और क्या इनके लेट नाइट थॉट्स होने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की ओवरऑल एनर्जी, और दोनों ही वॉन्ड्स हैं तो एक फायर तो बहुत ज्यादा है अंदर इनके आपके लिए। हो सकता है कि आप अलग होने के बाद से आप बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो, तो वो इनको दिख रहा है। अगेन ये एक कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्गिंग वाली एनर्जी पूरे सारी एनर्जीज में वो लॉन्गिंग वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। तो आपको दूर से देख रहे हैं, चाहे लिटरल सेंस में हो, कहीं ऑनलाइन देख रहे हो, सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हो, या एनर्जी लेवल पर कहीं ना कहीं आप पे नजर इन्होंने रखी हुई है। इनका मन जो है वो फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं उसकी तरफ जा रहा है। क्या फिर कभी कनेक्शन हम दोनों के बीच में वापस हो सकता है, चीजें ठीक हो सकती हैं। कुछ प्लानिंग इनके दिमाग में चल रही है, पर इस समय मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये अभी भी यहाँ पे जैसे ये पहाड़ की चोटी पे अपने घर में चढ़ के खड़े हुए हैं, अपनी बालकनी से बाहर देख रहे हैं कि शायद मुझे कोई साइन मिलेगा, भगवान कुछ भेजेगा और फिर मुझे कुछ करना होगा टाइप। तो देखिए हो सकता है कि कोई टाइमिंग का वेट कर रहे हैं ये, जब इमोशनली या प्रैक्टिकली रेडी हो आपके लिए। बट डेफिनेटली क्या आपका फ्यूचर अभी भी साथ में लिखा है, वो थॉट, वो क्वेश्चन मार्क इनके दिमाग में आज रात को घूम रहा है। खुद को आपके साथ इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी एक डिस्टेंस जैसे बनाया हुआ है। तो पॉसिबिलिटी का कार्ड है ये कि आपके साथ क्या पॉसिबल है। चलिए देखते हैं कि आपके साथ और बहुत सारे खाते हैं और क्या दिमाग में चल रहा है इनके, आप मेरे व्यूअर्स के बारे में। थ्री ऑफ कप्स रिवर्स्ड, ओवरऑल एनर्जी, पेज ऑफ wands रिवर्स्ड। देखिए इन्होंने सो आपके साथ ना जैसे एक सिर्फ इमोशनल कनेक्शन नहीं था, जैसे एक फ्रेंडशिप होती है। आप दोनों आप एक कंपेनियन थे। आपके बिना अगेन वो एक अधूरापन सा महसूस हो रहा है। एक थोड़ी सी साइलेंट जेलसी या गिल्ट की भी एनर्जी है ये कहीं ना कहीं। तो रिग्रेट है किसी डिस्कनेक्शन का जो एनर्जी में आप दोनों की हो गया है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक टाइम पे बहुत क्लोज कनेक्शन था, एक दूसरे के कॉन्फिडेंट्स थे, एक दूसरे को सब कुछ बताते थे, साथ में बाहर जाते थे।
दोस्ती, कंफर्ट, रोमांस, वो सब कुछ, वो हर चीज कहीं ना कहीं ये मिस कर रहे हैं। और अब उस एनर्जी का सेलिब्रेशन नहीं है, याद और शायद थोड़ा सा गिल्ट रह गया है। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी या सोशल डिस्ट्रैक्शन में इस समय अपने आप को ऑक्यूपाई किया हुआ है, लेकिन वो चार्म नहीं है जो चार्म आपके साथ था, आपके साथ बाहर जाने में, बात करने में, इवन सिर्फ बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, उसमें भी जो एनर्जी फील होती थी, वो मिसिंग है इनकी लाइफ में। तो एक मतलब इस टूटे हुए वाज की तरह इनकी जिंदगी हो गई है, टूटे फूटे से हैं, दुखियारे से हैं। आई मीन इधर अगर आप देखें तो अगेन कितना कलरफुल सिनेरियो है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो दुख मनाते हुए एक इंसान बैठा है। काश ऐसा होता तो कैसा होता करता हुआ। तो कहीं ना कहीं कुछ जेलसी है। हो सकता है अगेन अगर आप किसी और के साथ हैं, या इनको लग रहा है कि आप किसी और के साथ शायद हैं, या किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वहां जेलसी है। तो एक इम्पल्स में आके कुछ करने की जैसे इच्छा होगी कि बस अभी मैं ये कर दूं, उस टाइप की एनर्जी है कहीं ना कहीं यहाँ पे। तो इनके दिमाग में आज रात में आपके साथ बिताए हुए सारे अच्छे मोमेंट्स, प्यार भरे मोमेंट्स, जो कनेक्शन था, वो अब वापस पॉसिबल है या नहीं, उस तरह के क्वेश्चंस चलने वाले हैं इनके अंदर। आपके पास वापस आने की इच्छा तो है, लेकिन हिम्मत थोड़ी सी कम है। तो अम, आपका आपको मैसेज लिखते हैं, डिलीट करते हैं, लिखते हैं, डिलीट करते हैं, सेंड नहीं कर पा रहे हैं ये। तो वो एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे। चलिए कुछ इनके हायर सेल्फ से मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। तो हायर सेल्फ मैसेजेस: I feel so happy with you. I want you so badly. You broke my heart. I don't know how to feel. Okay. तो अगेन देखिए, ये सारी एनर्जी जो आई है उसमें यही दिख रहा है कि आपके साथ जो खुशी वो महसूस करते थे वो और कहीं महसूस नहीं होती है। तो इनका हायर सेल्फ भी आपको यही बता रहा है कि ये इंसान जो आपके साथ फील करता था, जो जिस वर्जन में ये अपनी लाइफ जीता था, आपके बिना वो लाइफ नहीं है। सो आपके साथ एक ऐसी फीलिंग महसूस करते थे जो शायद उन्हें अपने आप के साथ भी कभी फील नहीं हुई है। आप कहीं ना कहीं उनका कंफर्ट जोन थे और आज भी हैं। आई वॉन्ट यू सो बैडली। तो फिर देन टेक ना। देखिए, ये चाहे वो कितना भी डिस्टेंस बनाए, उनके दिल में एक स्ट्रांग पुल अभी भी है, क्योंकि उनको ऐसा लगता ही नहीं कि आपके बिना वो खुश रह सकते हैं। प्रॉब्लम सारी यहाँ पे है। आपके पास लौटने का, आपको दोबारा महसूस करने का बहुत ज्यादा एक एनर्जी है इस कार्ड के साथ। ईगो शांत हो सकता है, लेकिन डिजायर नहीं शांत हो रही है इनकी। अब आपने इनका दिल कैसे तोड़ा है वो तो मुझे नहीं पता है, पर हो सकता है अब आप इनके ब्रेड क्रम्स के लिए सेटल ना कर रहे हो, या आप अपने आप को श्रिंक ना कर रहे हो। तो इनका बेचारा नन्हा सा दिल जो है वो थोड़ा सा टूट सा रहा है यहाँ पे। सो बहुत सारे ख्यालात हैं रात के। पर देखिए, आपको किसी की ओवर थिंकिंग का आंसर बनने की जरूरत नहीं है। आपको किसी के मिक्स सिग्नल्स नहीं चाहिए। आपको वो प्यार चाहिए जो लाउड हो, क्लियर हो, और आपकी ग्रोथ के साथ अलाइंड हो। और जब कोई इंसान आपसे बात ना कर रहा हो और आपको चूज ना कर रहा हो, वो रिजेक्शन नहीं है, वो उस इंसान की रेडीनेस की कमी है। वो रेडी नहीं है आपके साथ अलाइन होने के लिए। आपका दिल किसी के हाफ हार्टेड एफर्ट्स के लिए नहीं बना है। आपके सोल को किसी के पॉज मैसेजेस की जरूरत नहीं है। सो इस इंसान को अगर ये साइलेंट जोन में ही बैठे रहना है तो बैठे रहने दीजिए। आप अपनी ग्रोथ को इसके लिए रोकिए मत, क्योंकि um, आपको अपनी जिंदगी जीना बंद नहीं करनी चाहिए किसी और की बेवकूफी की वजह से। सो दिल तोड़ते रहिए ऐसे लोगों का। आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करी हो, और अगर करी हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।